हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं समांतर श्रेणी का परिचय कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए दोस्तों, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि गणित कक्षा 10 अध्याय 5 का ये लेसन है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, जिसे एपी शॉर्ट में बोलते हैं। एपी का फुल फॉर्म होता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका मैं परिचय आपको देने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी आपको समझना होगा कि समांतर श्रेणी क्या है। तो आप समांतर श्रेणी यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे छात्रों कि यदि प्रत्येक पदों के बीच, ठीक है, प्रत्येक जितने भी पद आपके दिए होते हैं इसमें जोड़ या घटाव का जो अंतर होता है दोस्तों वह समान होता है। ठीक है, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल से पूरा तरह से क्लियर कर देता हूँ, और जो मैंने इसका डिफिनेशन लिया है वह पूरा आपका अपने शब्दों में मैंने दिया है, ना कि बुक वाले तरीक़ा से। तो आप आसानी से समझ जाएंगे यदि आप इस एग्जाम्पल को आप समझ लेंगे। तो आप नीचे की ओर देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे छात्रों कि एपी, तो एपी क्या होता है। तो एपी में जो पदों की अंतर होता है वह समान एवरेज से बढ़ता जाता है आपका। जैसे A1 आ गया, ठीक है दोस्तों, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN तक होता है। ठीक है दोस्तों, यदि इनका अधि अंतर की बात करें, हम सार्व अंतर की बात करें, तो सार्व अंतर इनके पदों के बीच समान होता है। जैसा कि मैंने डिफिनेशन में आपको बताया कि या तो जोड़ या घटाव अगर करेंगे तो इसका जो अंतर होता है ना मेरे प्यारे छात्रों वह समान लेवल में बढ़ता है। यदि जोड़ना भी हो तो हमें समान लेवल में जोड़ना होगा और घटाना भी। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक बता दूं यहीं पर ही बगल में, जैसे मैंने दो लिख दिया दोस्तों कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। तो आप यहाँ पर ही देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे छात्रों कि यहाँ पर ही देख रहे हैं तो ये समान लेवल से आपका बढ़ रहा है। 2 जोड़ रहा है, ठीक है दोस्तों, 4, फिर 2 जोड़ा, फिर, और यहाँ पर ही अगर इसका अंतर देखिएगा, यानी 4 में से यदि 2 घटाएंगे तो आपका क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। फिर 6 में से आप 4 घटाएंगे तो 2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर ही आप देखेंगे कि 8 में से 6 घटाएंगे तो फिर आपका 2 आ रहा है। तो आप यहाँ पर ही देख पा रहे होंगे तो यह थी जोड़। ठीक है दोस्तों, जोड़ की बात करें तो समान अंतर में आपका जोड़ बन रहा है और घट भी रहा है समान अंतर में। तो इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से समांतर श्रेणी क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको डायग्राम से यहाँ पर ही बनाया हुआ है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही बात यहाँ पर ही लिखा गया है जो मैंने आपको इस एग्जाम्पल को लेकर समझाया। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे इसके जो मुख्य फार्मूला होता है दोस्तों उसको मैं अच्छा तरह से आपको अब समझा देता हूँ। तो इसके जो आपके सूत्र होते हैं मेरे प्यारे छात्रों, तो आप सूत्र को देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे छात्रों की यदि एपी फर्स्ट फार्मूला है कि एपी का यदि एनवा पद को अगर ज्ञात करना हो मेरे प्यारे छात्रों तो आपको फार्मूला लगाना होगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये कौन सा लेटर का क्या अर्थ है मैं आपको नीचे नोट कर रखा हूँ, तो आप घबराए नहीं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दूसरा सूत्र आपका यूज़ होता है इसमें मेरे प्यारे छात्रों की एपी का एनवा पद का योग आपका निकालना हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये फॉर्मूला का यूज़ करना होता है प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के आपको प्रश्न भी मैं कराऊंगा जिससे आपको क्लियर हो पाए। तो दोस्तों ये काफ़ी चैप्टर इजी माना जाता है मेरे ख्याल से, यह हार्ड चैप्टर नहीं होता है, तो आप आसानी से कर पाएंगे यदि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ में एक फार्मूला आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि एन अगर निकालना होता है, ठीक है दोस्तों, एन, तो इसका फार्मूला होता है n/2। ठीक है दोस्तों, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसी फार्मूला को यहाँ पर एस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एस एन करके मैं शॉर्ट में इसे को लिख दिया जाता है n/2, और ये टोटल होता है दोस्तों। इसे हम मान लेते हैं क्या, तो इसे मान लिया जाता है आपको दोस्तों एल प्लस और ए। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से ये भी फार्मूला का आप ध्यान में जरूर रखें, ये शॉर्ट फार्मूला होता है आपका। यहाँ पर ए होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग
में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो यहाँ पर ए प्लस आपका एल होना चाहिए, या एल प्लस आप ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए दोस्तों, मैं आगे और फार्मूला के जो लेटर के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो नोट में आप देख पा रहे होंगे कि ए, तो ए आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद। एन की बात करें तो एन हमें संकेत करता है पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होता है, तो जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पदों का जो आपका संख्या है, इस तरह से आपके पद दे रखे होते हैं। ठीक है दोस्तों, डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, आपको दे दिया जाएगा कि 10 पदों के एपी का योग ज्ञात करने के लिए देता है कि 10 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको प्रश्न दे देगा। तो इसी को हम पदों की संख्या है कि पद 1, 2 पद, तीसरी पद, चौथा पद, इस तरह से 10 पद हो गए आपके। ठीक है दोस्तों, ठीक है 10 पद। तो ये आपका पद हो जाता है। ए एन की बात करें तो ये आपको अंतिम पद होता है। जैसे अंतिम, मैं आपको नीचे की ओर सारा क्लियर कर दूंगा, बस आप याद रखें कि ए एन को अंतिम पद और एल, ए एन और एल दोनों को बोला जाता है अंतिम पद। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिए इसे। एसएन की बात करें तो एसएन आपका पदों का योग होता है। ठीक है दोस्तों, एसएन आपका पदों का योग होता है। और डी की बात करें तो डी आपका सार्व अंतर होता है। ठीक है, सार्व अंतर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आइए, सार्व अंतर क्या होता है और प्रथम पद क्या होता है, एन क्या है, ए एन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। तो आइए दोस्तों, नीचे की ओर मैं आपको दिखाता हूँ। प्रश्न में भी मैं एक दो ले रखा हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे छात्रों, तो ये जो आपको फर्स्ट आपका 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट तक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यदि बात करें तो आपका जो ए यहाँ पर दिया है ना, ए, तो ये आपका प्रथम पद है। ठीक है दोस्तों, यानी 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आपका जो दिया हुआ है वो आपका प्रथम पद। सार्व अंतर हमें निकालना होता है, तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगले पद में से इसके जो पहला पद होता है उसको घटाते, यानी तो 2 के बाद वाला पद क्या है, अगर सार्व अंतर निकालना हो तो मैंने बताया कि A2 में से A1 को घटाते हैं। तो इसी तरह से अगर A2 यहाँ पर देखा जाए तो आपका 4 दिया हुआ है और A1 कितना नहीं मेरा है, तो 2 है, तो 2 घटा देंगे तो आपका सार्व अंतर 2 आ जाएगा। इसी तरह से आप आगे भी करेंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ भी आपका क्या रहा, अंतर 2 ही आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं सार्व अंतर, यदि पदों का बीच का अंतर समान बढ़ता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है दोस्तों, और इसे हम डी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये आपका दोस्तों मैंने अंतिम प्रथम पद और आप सार्व अंतर डी को समझ चुके हैं। अंतिम पद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अगर पूछा जाए कि अंतिम पद कौन होता है सर, तो आपको मैंने बताया कि जो फर्स्ट वाला होता है वो आपका प्रथम पद, और डी निकालना होता है। तो डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहला तो 3 - 1 करेंगे तो 2 निकल जाएगा। और अंतिम पद क्या है दोस्तों, तो अंतिम पद हम बोलते हैं एन। तो इसमें जो आपको देख रहा है ये वाला 21 आपको दिखाई दे रहा है, वो आपका अंतिम पद हो जाएगा यहाँ पर ही 21। तो यही होता है दोस्तों, तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे। नीचे भी इसी तरह से प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी यहाँ पर ही देख पाएंगे कि यहाँ भी अंतर आपका समान चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे सारे को याद कर ले यहाँ से भी। तो ये एग्जाम्पल आपको मैं दे दिया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप वीडियो को अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए छात्र हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। ठीक है दोस्तों, और जाने से पहले मैं आपको माता पिता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, आपके माता पिता को नमस्कार करता हूं। थैंक यू दोस्तों। तो फिर से हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।